जी नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग वाला पर। कैसे हैं आप सभी? सीटीईटी के आपके एस्पायरेंट्स जितने भी हैं हमारे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हां, ऑफिशियल वेबसाइट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ctet.nic.in। अब जैसा आप सभी को पता है, आपका रिजल्ट आउट हुआ और अभी एक डाटा भी रिलीज हुआ था, लेकिन उसी के साथ एक और बड़ा अपडेट आज आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब पब्लिक नोटिस सेक्शन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा पब्लिक नोटिस कैलकुलेशन ऑफ शीट, यानी कि कॉपी ऑफ ओएमआर, यानी जो रेस्पॉन्स आपने सबमिट किया था उसकी जो कॉपी है वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। और अपने जो अपने मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर पास हुआ है या पास नहीं भी हुआ है, सभी के लिए। किस तरीके से, क्या नोटिस है, पहले इस नोटिस पर चलते हैं। तो नोटिस में कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2026, आज ही डेट को ये नोटिस आपका आउट हुआ है। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटीटी परीक्षा फरवरी 2026 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना शीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यानी ओएमआर शीट भी मिलेगी और उसके साथ एक कैलकुलेशन शीट भी मिलेगी, जिसमें मेंशन होगा आपका रिस्पांस क्या है और करेक्ट आंसर क्या है। उसी के साथ जो उम्मीदवार ओएमआर शीट की प्रति के साथ अपनी गणना शीट प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपेक्षित शुल्क रुपए 500 के साथ इसके लिए दिनांक 1 मई 2026 तक, यानी एक महीने का समय दिया गया है, या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है, वे रुपए 500 के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सचिव दे दिल्ली, यानी कि आपको ये देखना है किसको आपने करना है, सचिव दे दिल्ली सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। तो ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना है अगर आप चाहते हैं लेना। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम और पता सही ढंग से अंकित करना है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट के पीछे भी आपको रोल नंबर और नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक सीटीटी को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटीटी यूनिट सीबीएसई एकीकृत कार्यालय परिसर सेक्टर 23 फेज 1 द्वारका नई दिल्ली है ना, जो आपको एड्रेस दे रखा है, पर व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। तो आपको ये व्यक्तिगत रूप से भेजने की यहाँ पर बात कही जा रही है, या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसके साथ ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना शीट कभी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यवसायिक उद्देश्य, प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। यह उम्मीदवार के नाम से किसी और द्वारा जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको अपने ही बेस पर पहली बात तो आवेदन करना है इसके लिए, और साथ ही ये आपके खुद के लिए है ना, आपको बोला जा रहा है कहीं प्रदर्शन के लिए नहीं है, किसी चीज के लिए नहीं है। बोर्ड के सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। और ओएमआर शीट की प्रति के साथ, यानी कि आपका जो कॉपी है ओएमआर शीट की, उसके साथ गणना शीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी, है ना। तो आप पर्सनली जाकर अगर अपना आवेदन दे रहे हैं या ड्राफ्ट दे रहे हैं तो ऐसा नहीं आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको मिलेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही, ठीक है, ये बात कही जा रही है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 1 मई 2026 के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यह भी जो नोटिस है ये आउट हो चुका है, और यही जो नोटिस आप हिंदी में, इंग्लिश में देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। अब किस तरीके से आपने देखा है, तो यहीं पर जो आप ऊपर देखेंगे, जो सेक्शन है आपका व्यू सेक्शन, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और उसके जैसे लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं सीटेट फरवरी 2026 कैलकुलेशन शीट एंड स्कैन इमेजेस ऑफ ओएमआर लास्ट डेट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और जो नोटिस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अभी मैंने इसकी बात आपसे कही है। तो ड्राफ्ट आपको तैयार करना होगा और 500 जो ये फीस कह रहे हैं वो सबमिट करना होगा, अगर आप ओएमआर शीट के साथ जो अपनी मार्क्स कैलकुलेशन शीट है वो भी यहां पर चाहते हैं। तो इसी के साथ आप सभी जितने भी विद्यार्थी यहां पर सिलेक्शन ले चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर अभी भी काफी सारे विद्यार्थी, बिकॉज अभी हमने आपको रिजल्ट भी दिखाया था, जो पासिंग परसेंटेज है खासकर की पेपर 2 के लिए वो बहुत कम रहा है, तो आप सभी को बेहतरीन तैयारी कराने के लिए सीटेट जुलाई की जो भी अभ्यर्थी टारगेट कर रहे हैं जुलाई 2026 को, उन सभी के लिए हमने सीटेट प्रीमियम बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। किस तरीके से आपने एनरोल करना है उन नए बैचेस में मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूं। तो pw.live पर आप जाएंगे, उसके बाद आप लॉगिन या रजिस्टर कर लेंगे, जिस नंबर से आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा, एंटर करेंगे। आफ्टर दैट ऑल कोर्सेज सेक्शन पे जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन पे जाइएगा, और टीचिंग एग्जाम सेक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आप सभी के लिए जो भी लेटेस्ट बैचेस हैं वो यहां पर ओपन हो जाते हैं। अब जैसे हमें एनरोल करना है सीटेट प्रीमियम बैचेस में, सीटेट प्रीमियम जुलाई 2026 बैचेस में, तो आप यहां पर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। लोड मोड पर क्लिक करिएगा, जैसे अभी यहां पर यूपी टेट के बैचेस अभी लॉन्च हुए हैं, बीपीएससी के बैचेस लॉन्च हुए हैं, राइट। इसी के साथ आप देखेंगे तो नीचे आपको यहां पर दिखेगा सीटेट के जो आपके बैचेस हैं, सीटेट प्रीमियम बैच जुलाई 2026 पेपर 1, सीटेट प्रीमियम बैच जुलाई 2026 पेपर 2 मैथ एंड साइंस। इसी के साथ आप नीचे देखेंगे तो सीटेट प्रीमियम बैच जुलाई 2026 पेपर 2 एसएसटी के लिए, और कॉम्बो बैचेस भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं।
बाकी फिर भी आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और इस बार आपका सीटेट में स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहे टीचिंग वाला आपके साथ सभी अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।